तो ये है मम्मी की फ्रिज, जिससे बहुत ठंडा पानी आता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो हम पियेंगे भी फ्रिज का पानी। देखिए ये आजकल रेडीमेड फ्रिज। ये देख रहे हो, पानी रख दिया है, रात भर का पानी। और ये फ्रिज हम खरीद के लाए थे 180 रुपये में। खटीमा में हमारे तो 180 रुपये में मिला था। और मम्मी बना रही है आलू की सब्जी और मटर। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। हमारा ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करा है हमने, जहाँ से हमने समाप्त किया था अपने मायके से ही, क्योंकि अभी तक अपने घर नहीं गए हैं। अब जाएंगे घर, क्योंकि कल का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, इसलिए वहीं पे स्टॉप कर दिया था और वहीं से आज स्टार्ट कर दिया है। तो मम्मी आज हमारी बना रही है मटर की सब्ज़ी, मतलब आलू मटर की सब्ज़ी। ये है घर के मटर, जो घर पर ही ऐसे पेड़ वाले मटर हैं, ये ऐसे नीचे लार वाले मटर नहीं है। तो ये पेड़ वाले मटर हैं, वही उसी की सब्ज़ी बना रही है। तो मम्मी के हाथ की सब्ज़ी मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं वो, बहुत ज़्यादा अच्छी। चाहे लहसुन प्याज डालें ना डालें, तो कुछ डालें ना डालें, लेकिन अच्छी ही लगती है। पता नहीं कैसे बनाती हैं, हमसे तो इतनी अच्छी बनती ही नहीं है। तो यहाँ मम्मी की सब्ज़ी बन गई थी, पर मेरा खाना चाची के वहाँ था, तो हम भी चाची की थोड़ी मदद करा देते हैं, क्योंकि चाची कब से लगी हुई थी कुछ ना कुछ काम करने के लिए। और बिल्कुल दिन ढल गया है, मतलब शाम ही हो गई है, और मुझे भी घर जाना है जल्दी से खाना खा के। तो यहाँ थोड़ी वो चाची की करा देते हैं मदद। और सब्ज़ी भी बन गई है, क्योंकि चिकन बनाया था चाची ने। खाना तो गैस में बन गया था, और सब्ज़ी यहाँ बाहर के चूल्हे में बनाया था। और अभी गर्मियों का मौसम, हवा बहुत चलती है, तो बाहर अच्छा लगता है खाना बनाने में, पर ज़्यादा हवा वगैरह चलती है तो मुश्किल हो जाता है खाना बनाना। तो फिर बन गया है खाना, अब खाएंगे हम खाना। और आपको सही बताएं तो मायके में जो सुकून मिलता है ना, वो शायद कहीं पर भी नहीं मिलता। और जिसकी शादी हो जाती है, मतलब शादी के बाद मायका ही ऐसी जगह होती है कि जहाँ अच्छे से किसी से बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं और बहुत सुकून से रह सकते हैं। पर ये सुकून बहुत कम टाइम का होता है, क्योंकि ये पूरी लाइफ तो ससुराल में बितानी है, चाहे सुकून मिले ना मिले। अब जो भी है, तो यहाँ पे घर बन गया है खाना, और फटाफट खा लेते हैं खाना। और छोटे भैया जो मतलब चाची के लड़के हैं, वो हमको भेजने जाएंगे। और लेने के लिए तो बड़ा भैया गया था, मतलब मेरा ही भैया गया था। और भेजने के लिए ये छोटे जाएगा, निक्कू जाएगा। तो खाना खा के चले जाएंगे घर। और फिर क्या बताएं, जाने का मन नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा ही। और पहली बार हम अकेले आए हैं, दक्षु के पापा नहीं आए हैं, तो उनके लिए सब्ज़ी रख दी है चाची ने कि उनके लिए ले जाना। मैंने कहा नहीं ले जाऊंगी, पर क्या करें। तो इसके बाद चलते हैं घर। और तो हम पहुंच गए अभी फाइनली घर, और कमरे की लाइट भी ऑन नहीं थी। ओहो, दच्चू आ गया बेटा। दच्चू की नींद आ रही थी, तो दच्चू बिल्कुल सोते हुए आई है अभी। दच्चू सोते हुए आई है, पूरे रास्ते भर खाना खा के इसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। और हमारे में क्या होता है ना, पंखा चलाओ। तो खाना खा के पापा लोगों ने कहा कि जल्दी चले जाओ, क्योंकि रात हो जाती है और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, इसलिए टाइम से निकल जाओ। तो हम जल्दी से आकर घर। और आजकल क्या होता है ना, नानी के वहाँ जाते हैं, गेहूँ आता है, तो आजकल नानी के घर जाते हैं, तो जो हमारे बोले निसराव दे देते हैं, गेहूँ थोड़ा थोड़ा, एक तासला थोड़ा थोड़ा देते हैं सबको, लड़कियों को कन्या मतलब दान करते हैं। तो दक्षु को फिर निसराव मिल गया था भैया नानी के घर से, तो वो गेहूं भी लेके आना था हमें। गोद में गेहूं रखी, इधर पर्स, और ये भी सो गई। क्या बताऊँ, हाथ दर्द हो गया बिल्कुल, और कमरे की हालत ऐसी छोड़ के गई थी। ये सारे कपड़े फैले हुए हैं, और ये हमारा ऐसे सामान फैला हुआ है। और थोड़ा खिड़की खोल देते हैं हवा आने के लिए, नहीं तो गर्म कमरा हुआ है अभी, क्योंकि दरवाज़ा भी बंद था। और ये भी उनका कपड़े भी लेके आने हैं छत से, कि सारे कपड़े छत में फैले। स्पीड करो भाई, दच्चू को मैं थोड़ा हवा दे देती हूँ, पंखा चला देती हूँ। आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो दच्चू रानी हमारी सो गई है, और यहाँ बिस्तर इतना सारा साफ कर लिया है। और हम थोड़ा करते हैं दक्षु के पापा का इंतज़ार, क्योंकि वो 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँचेंगे, तो वो आएंगे तभी हम सोएंगे। और पता है खेत में बहुत ज़्यादा जानवर आ गए हैं, मक्के के खेत में,
और मक्की का हाल हम आपको कल दिखाएंगे। और तो सभी को गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह और सुबह से फिर हमने स्टार्ट कर दिया है अपना कैमरा। दक्षु को करना है तैयार, क्योंकि दक्षु की गाड़ी आ जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी। और दक्षु के पापा आजकल लेट आ पाते हैं, रात को 12 बजे घर पहुंचते हैं ड्यूटी से। तो उनको हम उठाना तो नहीं चाहते हैं, पर दक्षु उठती है तो बच्चे जहाँ हो कहाँ किसी को सोने देते हैं, तो उनको ही मजबूरी में उठना पड़ता है और थोड़ी बहुत हेल्प वो भी करा देते हैं। तो फिर आजकल बहुत मेरे उसमें कमेंट आते हैं, मतलब एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या हुआ, जो पहले घर में ऐसा सीन चल रहा था। मतलब सब लोग शायद हमारी टेंशन रहती है उनको, तो फिर पूछते भी रहते हैं। तो वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे क्या सीन है। तो अभी हम मिठाई खा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी में जो हमारे दक्षु के भैया हैं, तो उनका हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था, वो हो गए हैं पास। तो दक्षु को मिल गई थी मिठाई खाने के लिए, और यहाँ मिठाई खा के दक्षु को स्कूल भेज के, और खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है, बस दक्षु का नाश्ता ही बनाया था। मैंने कहा खाना बाद में बनाऊंगी जब उसके पापा ड्यूटी जाएंगे तो। और यहाँ पे जो भैया झाड़ू का काम करना है, मतलब झाड़ू बनाने का काम, जो लाही थी सरसों थी उसमें से हमने इसको, पहले ब्लॉग आपने देखा होगा, तो पहले इसमें से लाही थुर ली थी, निकाल ली थी। अब ये झाड़ू के लायक के बचाए थे और सब ट्रैक्टर चला दिया था, तो बस झाड़ू के लिए बचाए थे। तो आज झाड़ू बना रही थी, ज़्यादा झाड़ू तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ी बहुत, क्योंकि और अंदर तो वैसे ही झाड़ू लगा लेते हैं, ये बस आंगन के लिए ही होता है। तो जो काम चलाऊ बचाएंगे, क्योंकि इनको बहुत सेफली रखना पड़ता है, बारिश से बचाना पड़ता है। और इतनी हमारे घर पे जगह नहीं है इनको रखने के लिए, क्योंकि वैसे ही इतना सामान रहता है कि इनको कहाँ रखें, इसलिए थोड़े ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और तो आपके कमेंट का जवाब मैं दे दूं कि क्या है घर पे। तो मैं पहले आपको पता था जॉइंट फैमिली में रहती थी, पर बहुत मुश्किलों से दुख के साथ आपको बताऊं, आजकल मैं जॉइंट फैमिली में नहीं हूं, आजकल सिंगल फैमिली में हूं। बस 3 लोगों का परिवार है मेरा, मैं, दक्षु और दक्षु के पापा। और तो बस खुश रहने चाहिए, चाहे जॉइंट फैमिली हो, सिंगल फैमिली हो, चाहे मेरी हो, किसी की भी हो, पर खुश रहें। अब क्या फ़ायदा जॉइंट फैमिली में रह रहे हो पर कोई खुश नहीं है, मन मुटाव पैदा हो चुका है, तो ये भी सही नहीं रहता है। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा रिश्ता बना के, और ज़बरदस्ती से किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहिए कि हम रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात छोड़िए, जो बात थी वहीं पे आप उसको छोड़ दीजिएगा। जो भी हुआ सब सही है, जो जिसका टाइम होता है वो हो ही जाता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सबको खुश रहना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हो, चाहे आप हो, सब लोग खुश रहो। लेकिन बस अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, और ज़्यादा सहो मत किसी की, क्योंकि ज़्यादा सहने वाले फिर बहुत अंदर से टॉर्चर हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो बहुत ख़राब होता है। तो झाड़ू वाड़ू रख दिया, सारी बात को साइड में रख दिया, और झाड़ू भी साइड में रख दिया है। आप बना लेते खाना। तो बहुत दिनों से 2-3 अंडे बचे हुए थे, तो अब वो भी गर्मियों के समय में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हमने कहा आज उसको भी सेट लगा देते हैं। तो यहाँ भैया बना लेते हैं जल्दी से सब्जी। और जो अंडे हैं, अंडे को पूरा उबालेंगे, 2-3 तो अंडे हैं, उसको भी कहाँ उबालेंगे, तो बस अंडे का झिझरा डाल लेंगे, तो बना लेते हैं आज अंडे की सब्ज़ी। और खाना पीना हमारा हो गया है, दक्षु के पापा चले गए हैं अपने काम में, और लास्ट काम बचा था यही हमारा किचन की साफ़ सफाई। और आजकल चूल्हे की मरम्मत नहीं करी जा रही है, क्योंकि इसमें खाना नहीं बनाया जा रहा है, तो ये ऐसे ही रहता है। पर फिर भी नहीं बनाया जा रहा है, फिर भी ये बिना खाना बनाए बेकार हो जाता है। मतलब ऐसी आजकल इतनी हवाएं चलती हैं, इतना कूड़ा आती रहता है कि बहुत बेकार हाल चाल रहता है। तो इसकी आज साफ़ सफाई कर देते हैं, पूरी जो हमारा चौका है उसकी लिपाई पुताई कर देते हैं, और गैस भी साफ़ मैंने कर दिया है।
और दच्चू का भी टाइम होने वाला है स्कूल से आने का। उसके आने से पहले सारा काम निपटाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके आने के बाद कुछ नहीं होता है, क्योंकि होमवर्क भी कराना हो जाता है और हवाएं इतनी चलती हैं कि कोई काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दच्चू हमारी आ गई है, तो चलते हैं इसको लेके, इसके कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल। और आज मुझे अलविदा दीजिए यहीं पे, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।